और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं आज होममेड फर्टिलाइज़र की। इसमें बनाना पिल्स की तो आप वैल्यू जानते ही हैं कि पौधों के लिए कितनी इसमें पोटास बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जैसे कि सर्दी का सीज़न चल रहा है तो अब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ना देके इन्हें इन छिलकों को, चाहे वो बनाना के हों चाहे प्याज के छिलके हों, और ये सबसे जो अहम सर्दियों में आने वाली जो मटर है, इसके छिलकों को भी धूप में सुखाकर अगर आप अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग में या क्रश करके ऊपर डाल देते हैं और फिर मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं तो बहुत अच्छा ये वर्क करते हैं। क्योंकि सर्दी के सीज़न में अगर आप डायरेक्ट पील्स को पानी में डालकर देंगे तो इससे मिट्टी में फंगस भी लग सकती है। दूसरा, ये पानी की ज़्यादा ज़रूरत हमारे प्लांट्स को इस सीज़न में नहीं होती। अगर आप सुखाकर इन छिलकों का उपयोग करते हैं तो एक तो जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनेगी, और इस तरीके से अगर आप लिक्विड भी बनाना चाहते हैं तो पहले इनको पूरी तरीके से ड्राई कर लीजिए, फिर आप इसका लिक्विड बनाइए और फिर इसे डाइल्यूट करके तब आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जब ये छिलके हो जाएं तो या तो आप इस तरीके से गमले की सतह पर रख दीजिए और कुछ दिन बाद इसकी गुड़ाई कर दीजिए। ये जैसे ही पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो ये मिट्टी में अपने आप ही पूरी तरीके से मिट्टी के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। और कह सकते हैं कि जो बनाना पिल्स है इसमें इतनी मात्रा में पोटास पाया जाता है कि आपको केमिकल खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं अपने प्लांट्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है नहीं देती, लेकिन फ़िलहाल 1-1.5 साल से कोई भी खाद मैंने इन्हें केमिकल खाद नहीं दी है। वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर रही हूँ, साथ ही साथ घर से निकले हुए ये छिलकों का मैं यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। गर्मी में तो बस आप जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन सर्दी में थोड़ा सा देख के देना होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इतने हरे भरे सुंदर, अब आप देख सकते हैं कि गुलाब के प्लांट्स में भी कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है हाइब्रिड हिबिस्कस में। और ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी में मैंने बस ऊपर इस तरीके से बनाना पिल्स। इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास मिट्टी की कमी रहती है तो वो भी कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद गमले काफ़ी खाली खाली से हो जाते हैं। अगर आप इनके मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई करके इन छिलकों को रख देते हैं तो ये भी धीरे धीरे डीकम्पोज्ड होकर और मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, और इसका एक बिना पैसे की फ्री की खाद आपके प्लांट्स को मिल जाएगी। आप देखते हैं कि अगर आपने छिलकों को सुखा लिया और फिर उसको डाइल्यूट करके इस तरीके से, पहले तो 1 या 2 दिन के लिए आप इसको पानी में भीगने के लिए छोड़ दें, फिर इस पानी में डाइल्यूट करके कभी भी डायरेक्ट फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर मत दीजिए प्याज और छिलके का। अगर आप मटर का बनाते हैं तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्याज और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र अगर आप बनाते हैं तो जितना डाइल्यूट करके देंगे, और पानी की मात्रा बहुत, ये फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत कम रखिए। जैसे गर्मी में हम भर भर के देते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 मग्गे से मैं 2 से 3 प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र ऐड कर रही हूँ। तो इतना ही हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी है।